प्रतिनिधित्व कर रही थी और विजयी भी हो गई हैं, अब आप पार्षद बन गई हैं। क्या कहना चाहेंगी जनता जनार्दन से, क्या उनका अभिवादन रहेगा आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड 35 की जनता से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाया है। मुझ पे विश्वास किया है कि मैंने उनसे जो भी वादे किए हैं, जो भी उनको आश्वासन दिए थे, मैं उस पे खरी उतरूँगी। उन्होंने मेरी बातों का विश्वास करते हुए मुझे भारी मतों से विजय बनाया। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल उनकी जितनी भी समस्या हैं, जो भी परेशानी उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूँगी। आधी रात में भी उनके लिए अवेलेबल रहूँगी और उनके सारे कार्य जितने भी रुके हुए हैं और जो भी हमारी समस्याएं हैं वार्ड की, उनको सारी समाधान निकालने का कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। क्षेत्र की विधायक यहाँ पे आपको भरोसा जता के टिकट दी थी और आपके पापा का भी आशीर्वाद रहा है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? जी, मैं विधायक जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारे आरिफ मसूद साहब, वो मेरे बड़े हैं, उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने जो मुझ पे सबसे पहले उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया कि मैं इस लायक हूँ और मैं बिल्कुल अच्छी खरी उतरूँगी अपने वार्ड 35 से। जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे काम कराए हैं, लोगों के, हर समाज के लोगों का हमें आशीर्वाद मिला है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विकास के कार्य कराए हैं और जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो इस बीच लास्ट ईयर था, उस बीच में हमारे जो वार्ड की कंडीशंस थी बहुत ख़राब हो गई हैं। वहाँ पे लोगों के कार्य रुके हुए हैं, गंदगी की समस्याएं, पानी की मेन जो प्रॉब्लम थी वो लोगों ने ज़्यादा फेस की है। तो मैं अगर इंशाल्लाह आ ही गई हूँ लोगों की दुआओं से, तो मैं अब कोशिश रहेगी मेरी कि मेरे वार्ड की जो जनता है उनको जितनी भी पानी की समस्याएं हैं और जो समस्याओं से वो घर बैठे जूझ रहे हैं, वो इंशाल्लाह जो अभी तक की थी उनकी परेशानियाँ, वो मैं अब उनको उन परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश करूँगी। पिछले कार्यकाल में लोगों की ये समस्या थी कि उनके परमिट, राशन कार्ड, हमारी हर चीज़ को लेके जो हमारे लोगों की परमिट्स बंद पड़े हैं, उनकी परमिट्स चालू करवाऊंगी। जो उनका रोज़गार नहीं चलता, मैं स्लम एरिया जैसे आपने बोला है, तो लोगों के घर में खाने लिए भी उनके रोज़गार ही नहीं चल रहा है, तो वो खाएं कैसे, उनका घर का खाना पीना कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसको लेके घर घर तक जितने भी मेरी नगर निगम में योजनाएं होंगी, मैं रोज़गार से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आगे बढ़ाने की, लगाने की कोशिश करूँगी। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे वार्ड की जनता जितनी भी समस्याओं से जूझी है अभी तक, तो वो सारी जितनी भी समस्याएं उन लोगों की, मैं उसको सॉल्व करूंगी और इंशाल्लाह जैसा भरोसा मेरी जनता ने मुझ पर जताया है और मुझे विजय बनाया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करा। तो इंशाल्लाह जैसी आपने मुझसे उम्मीद की है, मैं उस पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी, अपनी जनता से बोलूँगी। जी आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, कई एनजीओ भी आप चला रहे हैं, तो कितना फ़ायदा अब आपकी श्रीमती जी जो पार्षद बन गई हैं उनको इनसे कितना लाभ मिलेगा और जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, लाभ तो इनसे बहुत मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से काम करते आ रहे हैं, समाज सेवा में हैं और कई योजनाएं आती हैं एनजीओ के माध्यम से, वो भी हम लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं। जो महिलाओं की योजनाएं हैं ज़्यादातर, उसके अंदर बच्चों की हैं और शिक्षा की योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ दिलाने की हम कोशिश करेंगे इसके अंदर, वार्ड के अंदर। क्योंकि जो शरीन का मायका भी है, उसमें भी सब समाज सेवी लोग हैं, जो ससुराल है वो भी समाज सेवी लोगों का है, तो उसका लाभ इनको ज़रूर मिलेगा। तो अब आने वाले समय में इन्होंने एक शिक्षा को लेकर भी एक बयान जारी किया था और महिलाओं के कुटीर उद्योग के लिए। देखिए, अभी हमें यहाँ वैसे भी आप जाएंगे तो हमारे एनजीओ के माध्यम से कई योजनाएं जो सरकारी आती हैं, जैसे सिलाई की, कढ़ाई की, बुनाई की, मेहंदी की, कई ट्रेनिंगें दी जाती हैं फ्री के अंदर, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, कंप्यूटर की होती हैं। और बच्चों की शिक्षाओं की बहुत सी योजनाएं हैं जो चल रही हैं अभी अब, उसका मैं इस वार्ड के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा। और जो